बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अल्लाह की यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक़ बनी इसराइल के कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो हर छोटी छोटी बात पर कत्ल कर देता था और ऐसा करते करते उसके हाथ से 99 अफराद कत्ल हो चुके थे। उसके बाद उस शख्स के दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये फ़िक्र उसके दिल में बढ़ती गई और लोगों से मालूम करता रहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना किसी आलिम शख्स से मुलाकात की जाए और उससे मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने मशवरा दिया कि फ़लाँ आबिद शख्स के पास जाए, तो वो शख्स उस आबिद के पास जा पहुंचा और मसला मालूम किया कि मैंने 99 इंसानों का कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और मेरी मग़फ़िरत हो सकती है। आबिद को मसला मालूम नहीं था। उसने अपनी अक्ल से क़यास आराई की और कहा कि जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। और उसने कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स को उस आबिद पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसको भी कत्ल कर दिया और उसके 100 कत्ल पूरे हो गए। 100 कत्ल पूरे करने के बाद भी उसके दिल में ये ख़याल बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर होगी। उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला शुरू कर दिया कि रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकेगा। आखिरकार लोगों ने उसको बताया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मिलो। तो वो शख्स उस आलिम के पास जा पहुंचा और अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और बताया कि 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है और पूछा कि अब बताएं क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो उस आलिम के पास चूँकि इल्म था, उसने बताया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट हो सकती है। अल्लाह की रहमत का समंदर तो तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वसी है। और उस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ अल्लाह के कुछ नेक बंदे रहते हैं, उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और आजिज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएगी। तो वो शख्स वहाँ से चला गया। उसने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि मौत का फरिश्ता आ गया और उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमारा है, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा करके इबादत के लिए जा रहा था। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे इसको ले जाने का हक़ हमारा है, क्योंकि इसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमान से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रिवायात में आता है कि आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। इसलिए दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब थी। इसलिए फ़ैसला हुआ कि मकाम गुनाह से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है। इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक़ होगा। यूँ अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक और रिवायत में आता है कि उस शख्स के पास जब मौत का फरिश्ता आया तो वो सीने के बल उस सरज़मीन की तरफ घसीटता हुआ गया। हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ।
وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور صحرا میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باوا یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلانے جتنا قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شیطان کی بات میں آ کر مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔